देखिए लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि 5 तरह की मुक्तियाँ होती है। सायुज्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, सालोक्य मुक्ति, सृष्टि मुक्ति और सामीप्य मुक्ति। जिसमें से वैष्णव मुक्ति 4 प्रकार की होती है। सायुज्य मुक्ति को हटा दीजिए, बाकी वैष्णव मुक्ति होती है सारूप्य, सालोक्य, सृष्टि और सामीप्य। तो ठीक है, अब हम हमारे डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो बेसिकली ये डिस्कस कर रहे थे हम कि एक जो भक्त है भगवान कृष्ण का, जो अनन्य भक्त है, वो ये मुक्ति की इच्छा भी नहीं रखता है कि मुझे मुक्ति चाहिए। ये देखिए, ये जो चीजें हैं ये तो भक्त को वैसे ही प्राप्त हो जाती है। तो ये सारी चीजें उसको, इन सारी चीजों की इच्छा रखने की कोई जरूरत है ही नहीं। और वैसे भी भक्ति करते करते व्यक्ति समझता ही है इस चीज को कि मेरा एकमात्र जो गोल है दैट इज टू सेटिस्फाई कृष्णा। वैष्णव भगवान की उनके वास्तविक रूप में पूजा करना, ठीक है, ये तो हमने डिस्कस किया था। आगे देखिए, इस प्रकार विलीन होने की ना तो भगवान कृष्ण द्वारा भगवत गीता में संस्तुति की गई है और ना ही वैष्णव दार्शनिकों की शिष्य परंपरा के द्वारा। कौन सा? जो हमने फर्स्ट मुक्ति डिस्कस करी थी, सायुज्य, नहीं सायुज्य, हाँ हाँ सायुज्य, जिसमें जो व्यक्ति है वो भगवान की भक्ति कर रहा है ब्रह्म में लीन होने के लिए, भगवान के दिव्य शरीर का जो दिव्य तेज है उसमें लीन होने के लिए। लेकिन ये वैष्णव मुक्ति नहीं है, और इसकी जो संस्तुति वो भगवत गीता में भी नहीं की गई है, क्योंकि भगवान कृष्ण के जो भक्त हैं वो वास्तव में भगवान कृष्ण के रूप की सेवा करना चाहते हैं, भगवान के वास्तविक रूप में उनकी पूजा करना चाहते हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिष्टाष्टक में इस विषय पर इस प्रकार लिखा है। तो अब सब जानते ही हैं, ये डेली सुबह शिष्टाष्टकम पढ़ते भी है। तो फिर आप देखेंगे, क्या, अब एक बात बताइए, महाप्रभु को क्या प्रेम प्राप्त नहीं है? बिल्कुल है। लेकिन अब ये बात समझ लीजिए आप कि भगवत प्रेम और दैन्य एक ही बात है। जितना व्यक्ति का भगवत प्रेम बढ़ेगा वह और दीन हो जाएगा, अपने आप को वो और वीआईपी समझेगा। वीआईपी, हाँ, वेरी इनसिग्निफिकेंट पर्सन। वास्तविकता में वीआईपी की जो फुल फॉर्म है वो यही है, होनी चाहिए, वेरी इनसिग्निफिकेंट पर्सन। एक भक्त है, तो भक्ति में आने से पहले वो अपने आप को वीआईपी समझते थे। मैं बहुत वीआईपी हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। तो एक दिन वो भगवत गीता लेने गए, तो भगवत गीता जो भक्त दे रहे थे वो बोल रहे थे कि ये वीआईपी लोगों के लिए, क्या तुम वीआईपी हो? तो उन्होंने कहा हाँ मैं वीआईपी हूँ। तो जब उन्होंने भगवत गीता पढ़ी तब उनको समझ में आया कि हाँ वो वास्तव में वीआईपी है। वीआईपी मीन्स वेरी इनसिग्निफिकेंट पर्सन। तो जितना व्यक्ति का भक्त का भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता जाता है, उतना वो समझता है कि मैं कितना इनसिग्निफिकेंट हूँ। जो दैन्य भाव है वो अपने आप ही बढ़ता जाता है, नम्रता। तो दैन्य भाव में ही चैतन्य महाप्रभु ये श्लोक कह रहे हैं। गाएंगे इसको साथ। न धनम न जनम न सुंदरी कवितां वा जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिरहेतु की त्वयि। बिल्कुल स्पष्ट है, जो इसका एक्सप्लेनेशन है बहुत स्पष्ट है कि हे कृष्ण, मुझे आपसे धन नहीं चाहिए, न धनम, न जन्म, और मुझे इस भौतिक जगत में अगला जन्म भी नहीं चाहिए। बहुत जन्म ले लिया, अब कोई जन्म नहीं चाहिए। क्या ये अर्थ है इसका? नहीं, इट्स नॉट जन्म, इट्स जन्म। जन्म का अर्थ है फॉलोअर्स नहीं चाहिए। श्रीला प्रभुपाद जी इस बात को समझाते हैं कि ऐसा नहीं है कि भक्त प्रीचिंग नहीं करना चाहते। क्या चैतन्य महाप्रभु प्रीचिंग नहीं करे? तो ये नहीं सोचना चाहिए कि जन्म मतलब फॉलोअर्स,
फॉलोवर्स हमारे ना हो तो इसलिए इस वजह से हम प्रीचिंग ही ना करें। पहली बात समझने वाली बहुत सूक्ष्म बात क्या है कि जब हम प्रचार कर रहे हैं, किसी को बता रहे हैं, तो शिष्य तो होंगे ही, पर वास्तव में वो हमारे फॉलोवर्स नहीं है, वो भगवान के फॉलोवर्स हुए, क्योंकि वो भगवान की बात को फॉलो कर रहे हैं। हम हमारा कुछ भी प्रचार नहीं कर रहे हैं, हम भगवान की बात का प्रचार कर रहे हैं। सो इफ दे आर फॉलोइंग, जो भी आप उनको बता रहे हैं, वो उसको फॉलो कर रहे हैं, तो वास्तव में वो भगवान की बात को फॉलो कर रहे हैं। तो इससे ये नहीं समझना चाहिए कि अच्छा जन्म धर्म फॉलोवर्स नहीं चाहिए तो प्रचार नहीं करना चाहिए, नहीं, ये बात नहीं हो रही है। जन्म का अर्थ है कि भौतिकतावादी चेले नहीं, जिनको भक्ति करने में कोई रुचि नहीं है, ना कुछ उनको जप करना है, ना उनको भक्ति में प्रगति करने में कुछ रुचि है, तो उनको इकट्ठा करना, वो बात यहाँ पर आ रही है। और क्या आप देखते नहीं है लोगों को ऐसा करते हुए? तो ना जन्म मतलब भौतिकतावादी चेले नहीं चाहिए, ना सुंदरी। आप देखिए ना, जो व्यक्ति है वो इन्हीं चीजों के लिए तो पागल है, जो लोग हैं, या तो धन के पीछे पागल है या फॉलोअर्स चाहिए। यूट्यूब पर आप देखिए, जो भी व्यक्ति अपना वीडियो बनाता है, सबसे पहले वो क्या करता है? वीडियो देखने से पहले आप कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको लाइक भी कर दीजिए, इसको शेयर भी कर दीजिए, वो भी कर दीजिए, वो भी कर दीजिए। आपके बात बताने से पहले उसको followers चाहिए। इसी के पीछे तो व्यक्ति पड़ा है, व्यूज चाहिए, हमें सब्सक्राइबर्स चाहिए, या सुंदरी सुंदर स्त्री। तो किसी की बहुत सुंदर पत्नी भी होती है, तो बहुत अपने आप को भाग्यवान मानता है। चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर यही बात बता रहे हैं कि ये सब मुझे नहीं चाहिए। भक्त का ये भाव होता है कि मुझे ये सब नहीं चाहिए। कविताम वा, कविताम मतलब कवित्व, बहुत सुंदर सुंदर काव्यों की कुछ रचनाएं कर रहा है वो भौतिकतावादी, जो भी पोइट्स होते हैं, मतलब कुछ रचनाएं करनी है। आप देखेंगे ऐसे जो लोग हैं वो मतलब रचनाएं करते हैं, उनसे उनको बहुत प्रसिद्धि प्राप्त हो जाती है, बहुत सम्मान मिलता है। लेकिन हे जगदीश, जगदीश कामये ना, जगदीश कामये, कि हे जगदीश, मेरी इन सब की कामना नहीं है, मैं इन सब की कामना नहीं करता हूं। मम जन्मनी जन्मनीश्वरे, कि मैं तो बस चाहता हूं, मतलब जन्मनी जन्मनीश्वरे मतलब कि मुझे मुक्ति की भी कोई अभिलाषा नहीं है, कि मुझे जन्म मिलेगा या नहीं मिलेगा, इन सब चीजों की भी मुझे अभिलाषा नहीं है। मैं तो बस भवतात भक्तिर अहेतुकी त्वयि, मैं तो बस जन्म जन्मांतर चाहता हूं कि मैं आपकी अहेतुकी भक्ति में लगा रहूं, बस। अहेतुकी मतलब उसमें कोई भी हेतु ना हो, कि मैं इसलिए भक्ति कर रहा हूं क्योंकि, तो ये क्योंकि नहीं होना चाहिए। सहज भाव से बस भक्ति ही हो, प्रेम हो, ये चीज है यहाँ पर समझने वाली। और देखिए वास्तव में ये श्लोक जो है अहेतुकी भक्ति वाला, ये तो भागवतम में भी दिया हुआ है। तो उसमें यही चीज बताई गई है कि वास्तव में यही जीव को सबसे ज्यादा संतुष्ट करेगा। अगर उसके हृदय में कुछ भी इच्छाएं हैं, भुक्ति मुक्ति की भी कुछ इच्छा है, तब भी उसे वो, तब वो भक्ति का जो आस्वादन है वो अच्छी तरह से नहीं कर पाएगा। भक्ति का जो सुख है उसको वो आस्वादन नहीं कर पाएगा, अगर उसके मन में कुछ इच्छाएं होकर, कुछ हेतु रखकर अगर वो भगवान की भक्ति कर रहा है। तो वास्तव में जीव को यही संतुष्ट करता है कि वह अहेतु की भक्ति करे, कि बस कृष्ण आप संतुष्ट होए। देखिए, हे सर्वशक्तिमान प्रभु, मुझे धन एकत्रित करने की इच्छा नहीं है, ना सुंदर युवतियों के साथ आनंद भोगने की ही इच्छा है, और ना मुझे बहुत से अनुयायी बनने की ही इच्छा है, सॉरी, बनाने की ही इच्छा है। मैं केवल यही चाहता हूं कि मैं आपकी अहेतुकी भक्ति पूर्ण सेवा में जन्म जन्मांतर, अहेतुकी भक्ति पूर्ण सेवा में जन्म जन्मांतर लगा रहूं। तो देखिए,
क्या क्या नो है? सुंदर स्त्री नहीं चाहिए, चेले भी नहीं चाहिए, भौतिकतावादी जो चेले हैं। देखिए, भगवान स्वयं भगवत गीता के 18वें अध्याय में ये बात बता रहे हैं कि जो भक्त अ, मतलब बता रहे हैं कि प्रचार करने वाला जो व्यक्ति है, जो भक्त है, मुझे सबसे ज्यादा अधिक प्रिय है, सबसे अधिक प्रिय है। तो प्रचार करेंगे तो शिष्य तो हो ही जाएंगे, जो भक्ति करने वाले हैं। लेकिन यही बात है समझने वाली कि वो हमको फॉलो ना करके वो भगवान को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि हम हमारी कोई बात नहीं बता रहे। तो यहाँ फॉलोवर्स की जो बात है वो भौतिकतावादी फॉलोवर्स की बात आ रही। ना धन भी नहीं चाहिए। तो तीनों जगह हमें नो लगा देना चाहिए। हो सकता है अभी हमने यस लगा रखा हो कहीं ना कहीं, ना धनम ना जन्म की जगह यस धनम, यस जन्म, यस कवितम, कविताम। लेकिन जैसे जैसे हम नाम जप करते रहेंगे, कथा सुनते रहेंगे विशेषकर, तो आप देखेंगे सभी जो यस है ये नो में कन्वर्ट हो जाएंगे। खुद देखेंगे आप। अभी जो भी ये यस है, देखिए जो भी यस है अगर वो प्राप्त हो भी गए तो बाद में फिर हमें समझ आएगा क्यों ही हमने यस बोला, क्यों ही हमने यस बोला। सारे जो भी आपको क्वालिटीज चाहिए, जो भी रियलाइजेशन आपको होने होंगे, वो एकमात्र नाम जप से ही प्राप्त होंगे। देयर इज नो एनी अदर वे। तो ये समझने वाली बात है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जन्म जन्मांतर शब्द का उपयोग करते हैं। जब बार बार जन्म होता है तो मुक्ति नहीं हो सकती। जन्म हो रहा है तो फिर मुक्त कहाँ हुआ व्यक्ति? मुक्ति पाने पर कोई या तो दिव्य लोकों में जाता है या परम सत्य में विलीन हो जाता है, मतलब भगवान के पास चला जाता है। किसी भी स्थिति में इस भौतिक संसार में फिर जन्म लेने का प्रश्न नहीं उठता। परंतु चैतन्य महाप्रभु इस बात की परवाह नहीं करते हैं कि मुक्ति मिलती है या नहीं। उनकी एकमात्र चिंता कृष्ण भावनामृत में लगे रहकर भगवान की सेवा करने की है। इसी को कहते हैं अहेतु की भक्ति। ये भी हेतु ना हो कि मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूं ताकि मैं सुखी हो जाऊं, वहां पर भी तो ये हेतु आ गया ना। हेतु मतलब इच्छा आ गई कि मैं भक्ति कर रहा हूं ताकि मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए। एकमात्र जो इच्छा होनी चाहिए वो बस ये होनी चाहिए कि मैं जो भी सेवा कर रहा हूं उससे भगवान संतुष्ट हो। बस, बिल्कुल क्लियर है बात। कुछ भी इच्छा ना हो कि मैं भगवान के पास चला जाऊंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। बस यही इच्छा हो कि भगवान संतुष्ट हो जो भी सेवा मैं कर रहा हूं। ये बात हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करी ही थी कि भगवान के पास जाने की इच्छा क्या गलत इच्छा है? ये तो कुछ भौतिक इच्छा तो नहीं होती है। पर वहां पर एक डिमांडिंग वाली चीज आ गई कि मेरी ये डिमांड है। बट वी कांट डिमांड। भगवान की जैसी इच्छा होगी, जैसे भगवान रखना चाहेंगे, बस मैं वैसे रहूंगा। ये चीज है। तो उनकी एकमात्र चिंता कृष्ण भावनामृत में लगे रहकर भगवान की सेवा करने की है। भगवान भक्त इसकी चिंता नहीं करता है कि वह कहाँ है, और ना इसकी ही चिंता करता है कि उसका जन्म पशु समाज में हो, मनुष्य समाज में हो, देव समाज में हो या और कहीं हो। वह भगवान से केवल यही प्रार्थना करता है कि वह भगवान को भूले नहीं और सदैव उनकी दिव्य सेवा में लगा रहने के योग्य बना रहे। तो क्लियर है ये चीज। इसी पर प्रभु जी ने आज एक बात बताई थी कि भगवान हमें जैसी भी सिचुएशन में रख रहे हैं, एक जो भक्त है वो बस उसको एक्सेप्ट करके चलता है।
क्योंकि वास्तव में भगवान अपने भक्तों से तो विशेषकर बहुत अधिक प्रेम करते हैं। वैसे तो सबसे ही प्रेम करते हैं, पर भक्तों से अधिक भगवान प्रेम करते हैं। तो भगवान जैसी भी सिचुएशन में हमें रखे हुए हैं, वो वास्तव में हमारे लिए एकदम ठीक ही सिचुएशन है। तो एक जो भक्त है वो इस पर विचार नहीं करता है कि मुझे यहाँ होना चाहिए था, पर मुझे वहां होना चाहिए था, मैं तो भक्ति कर रहा हूँ, मैं कैसे ऐसी स्थिति में हूँ। नहीं, एक जो भक्त है वो बस एक्सेप्ट करके चलता है जो भी भगवान उसको दे रहे हैं। ये चीज यहाँ पर समझाई जा रही है। ये शुद्ध भक्ति के लक्षण है। निसंदेह भक्त चाहे कहीं भी रहे, इस भौतिक शरीर में होते हुए भी आध्यात्मिक साम्राज्य में रहता है। जहां भी आपकी चेतना है, यू आर वेयर योर कॉन्शियसनेस इज। तो भौतिक शरीर में होते हुए भी आध्यात्मिक साम्राज्य में रहने का अर्थ क्या है कि चेतना में तो भगवान कृष्ण है ना, उनकी सेवा हमें करनी है। तो आध्यात्मिक साम्राज्य में भी तो यही, अभी अगर व्यक्ति है वहां पर होगा, तो वहां पर भी तो यही करेगा। तो ये बहुत अमेजिंग चीज है कि जहां आपकी चेतना है आप वहीं हैं। श्रीमद् भागवतम शाम को जो क्लास होती है, तो उसमें जो भी डिस्कशन होते हैं, तो आप देखते हैं ना, जो भी मतलब उसमें प्रभु जी समझाते हैं, तो हम उसको इमेजिन करने लगते हैं हमारे माइंड में कि अच्छा ऐसे है, वैसे है, ऐसी सृष्टि होती है, वैसे प्रलय होता है। तो उस टाइम पर अभी हम जहां बैठे हैं, हमारे रूम में भी बैठे हैं, लेकिन वहां ना होकर हमारी कॉन्शियसनेस में तो भगवान है ना। तो ये चीज समझाई जा रही है कि भौतिक वातावरण, भौतिक शरीर में होकर भी, होते हुए भी वह आध्यात्मिक साम्राज्य में रहता है, परंतु वह अपनी निजी उन्नति या सुख के लिए भगवान से कुछ नहीं मांगता है। यद्यपि भगवान कृष्ण संकेत करते हैं कि जो उनकी भक्ति में लगे हैं, वे सरलता से उनके पास पहुंच सकते हैं, परंतु जो योगी अन्य योग विधियों का अभ्यास करते हैं, उनके लिए सदैव ही कुछ खतरा बना रहता है। तो देखिए, जो व्यक्ति भगवान कृष्ण की अनन्य भाव से भक्ति कर रहा है, वो तो वैसे भगवान के पास पहुंचेगा ही। भगवान उसको खुद अपने पास लेकर आना चाहते हैं। भगवान खुद भी नहीं चाहते यहाँ पर पड़े रहे। भगवान तो खुद उसको अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं। लेकिन अब यहाँ दूसरी बात प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं, जो योगी अन्य योग विधियों का अभ्यास करते हैं, मतलब अनन्य भक्ति ना करके दूसरे साधन, योग मिश्रित भक्ति हुई या कर्मकांड वगैरह हुआ, उनका अभ्यास करते हैं, उनके लिए सदैव ही कुछ खतरा बना रहता है। तो देखिए, इस पॉइंट से समझ के आ रहा है, जो व्यक्ति पूर्णतः भगवान कृष्ण की शरणागति लिया है, वो तो बड़ी सरलता से भगवान के पास पहुंच ही जाएगा। लेकिन अब जो भक्ति के अलावा भी कुछ और दूसरे साधनों को कर रहा है, उसकी गारंटी हो कि वो भगवान के पास जाएगा, ऐसा नहीं। मतलब गारंटी मतलब आगे कभी फ्यूचर में तो जाएगा ही, जैसे जैसे उसका शुद्धिकरण होगा, भगवान की अनन्य भक्ति के स्तर पर वह पहुंचेगा। लेकिन जब तक वहां नहीं पहुंचा है, तब तक उसके लिए खतरा बना रहता है, मतलब उसका फिर से जन्म होने की संभावना होती है। उनको अपना स्थूल शरीर छोड़ने के उचित समय का निर्देशन भगवान ने भगवत गीता 8.23 में दिया है। तब देखिए, ये जो श्लोक है, इस श्लोक में बताया जाएगा कि कौन व्यक्ति कहाँ मरता है, तो उसकी क्या गति होती है। मतलब मरने का मतलब कहाँ अपना शरीर छोड़ेगा, तो उसकी क्या गति होती है। लेकिन एक जो कॉन्फिडेंशियल बात है, गुह्य बात है, वो क्या है कि जो अनन्य भक्ति करते हैं, उन पर ये बात लागू नहीं होती है कि यहाँ पर शरीर छोड़ रहा है तो ऐसी गति होगी, वहां शरीर छोड़ रहा है तो ऐसी गति होगी। वो तो भगवान की भी प्राप्ति करेगा जो अनन्य भक्ति कर रहा है। लेकिन जो लोग योग मिश्रित भक्ति करते हैं या कोई अन्य साधन का अभ्यास कर रहे हैं,
कोई कर्म कांड कर रहे हैं, मिश्रित भक्ति कर रहे हैं, उन पर ये सारी चीजें लागू होती है। अनन्य भक्ति जो अनन्य भक्ति वाले हैं, उन भक्तों को इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखिए इसको हम विल ट्राई टू रिसाइट द श्लोका। यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। इसको वर्ड टू वर्ड समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, यत्र काले मतलब जिस काल में, त्वनावृत्तिम आवृत्तिम मतलब जिस काल में शरीर त्यागने से, आवृत्तिम आवृत्तिम का अर्थ क्या है कि जीव वापस से भौतिक जगत में नहीं आता, दैट इज अनावृत्तिम। और नेक्स्ट क्या है, आवृत्तिम मतलब जो वापस से इस भौतिक जगत में जन्म लेगा। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मैं उसके विषय में तुम्हें बताऊंगा। हे भारत श्रेष्ठ, मैं उसके विषय में तुम्हें बताऊंगा कि कौन से जो योगी जन है वो भौतिक जगत में इस भौतिक जगत में शरीर छोड़ने के बाद वापस से जन्म नहीं लेगा और कौन वापस से जन्म लेगा। प्रयाता यान्ति तम कालम, जिस काल में वह शरीर त्यागता है, मतलब किस काल में वह शरीर त्यागेगा तो उसकी मुक्ति होगी या नहीं होगी, और किस काल में नहीं त्यागेगा तो उसकी मुक्ति नहीं होगी, उसका वर्णन भगवान यहाँ पर कर रहे हैं। देखिए, हे भारत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों के बारे में बतलाऊंगा जिनमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद कोई पुनः वापस आता है अथवा नहीं आता है। तो पुनः वापस आने का अर्थ क्या है, दोबारा जन्म लेगा, और पुनः वापस नहीं आने का अर्थ क्या है, दोबारा जन्म नहीं लेगा, भगवान के धाम चला जाएगा। तो देखिए बेसिकली ये जो बात है ये सनिष्ठ भक्तों के ऊपर लागू होती है। अब सनिष्ठ भक्त कौन होते हैं, एक बार उसको समझ लीजिए आप बड़े ध्यान से। सनिष्ठ भक्त कौन होते हैं, जिनको वर्णाश्रम में बहुत आस्था होती है। तो वो सोचता है कि वर्णाश्रम के नियमों को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो क्या है कि जो वर्णाश्रम के नियम है उसको फॉलो किया जाए, लेकिन उसके साथ साथ वो भक्ति भी करता है। लेकिन उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, वर्ण आश्रम के नियमों का पालन करना, साथ में वो भक्ति भी करता है। और जो इस तरह से भक्ति करता है, सनिष्ठ भक्त जिसे कहते हैं, वो क्रम से भक्ति करता है। क्रम मतलब समझ रहे हैं, मतलब एक सीक्वेंस में करते करते वह आगे प्रगति करता है। पहले वो कर्म योग करेगा, फिर ज्ञान योग करेगा, फिर अष्टांग योग करेगा, फिर इस तरह से क्रमशः क्रमशः प्रगति करके वह भक्ति योग पर आता है। लेकिन जो अनन्य भक्त है वह प्रारंभ से ही भक्ति योग का ही आश्रय लेते हैं। और उन भक्तों का जो अनन्य भक्ति करते हैं उनका एकमात्र उद्देश्य क्या है, भगवान कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति करना। तो अब आप देख रहे हैं ना, जो अनन्य भक्त हैं वो अलग हो गए कि नहीं, बिल्कुल हो गए। कितना ज्यादा डिफरेंस आ गया। वो जो भक्त है उनके लिए तो फर्स्ट प्रायोरिटी भक्ति नहीं है,
वर्णाश्रम के धर्म का पालन करना है। तो जो सनिष्ठ भक्त है उनके लिए वर्णाश्रम के नियमों का पालन करना प्रमुख होता है, जिसको वह निष्काम भाव से करता है। तो उसका भी उससे शुद्धिकरण होता है, लेकिन वह उस स्तर पर नहीं है जिस स्तर पर एक अनन्य भक्त है, अनन्य भक्ति कर रहा है, और उसको स्वाभाविक सी बात है वैसा लाभ भी प्राप्त नहीं होता है। तभी तो ये देखिए ना, कितनी हार्ड चीज है वास्तव में जो श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि ऐसे समय पर, इस काल में उसकी मृत्यु होगी, तभी उसको भगवान की प्राप्ति होगी, तो वापस से उसका जन्म होगा। इस वजह से प्रभुपाद जी ने यहाँ पर ये बात कही कि ऐसे लोगों के लिए खतरा बना रहता है, सदैव ही कुछ खतरा बना रहता है। निश्चित नहीं है कि भगवान के धाम वह इस ही जन्म में जाएगा ही। अनन्य सनिष्ठ सानिष्ठ भक्त जो है वो तो क्लियर हो गया। अनन्य भक्त समझ रहे हैं कौन होता है? कृष्ण के अलावा किसी और की भक्ति तो नहीं करते हैं, लेकिन साथ ही शुरू से ही, हमेशा से ही अपने मन, अपने तन और अपने वचन से वह कृष्ण की ही सेवा करते हैं। किस लिए सेवा करते हैं? भगवत प्रेम की प्राप्ति करने के लिए। जैसे आप सभी भक्त जो हैं वो अनन्य भक्ति में ही लगे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको वर्णाश्रमों के नियमों को मतलब उसमें कुछ ज्यादा श्रद्धा है, ऐसा कुछ नहीं है, स्वाभाविक सी बात है बिल्कुल। जैसे एक कोई, मैं नाम नहीं रख रही हूँ डायरेक्टली, बट है कोई जगह, वहां पर सभी भक्तों का ये वो स्पॉट, वहां पर सब बैठकर मतलब बैठकर क्या, मतलब सभी भक्त जो है वो साथ में भक्ति करते हैं। तो मेरा मन हुआ था कि एक बार मेरे को वहां पर जाना चाहिए, इस तरह का जो वातावरण है, जाना तो चाहिए वहां पर। तो लेकिन वहां पर पता लगा कि जिस तरह से जो प्रीचिंग प्रोग्राम है वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु जी के लिए है। माता जी इसको जो है वो बस जैसे घर पे जो एक जो गृहिणी होती है बस घर का काम करना होता है, उस तरह से दे कैन डिस्कस। तो वहां से मुझे समझ आया कि वहां पर वो वर्णाश्रम, उन्होंने खुद ने बताया था कि हम वर्णाश्रम फॉलो कर रहे हैं, इस वजह से जो ड्यूटीज हैं जिसकी, उसको ऐसे परफॉर्म करना होता है। तो फिर प्लान ड्रॉप करना पड़ा, ऐसा तो नहीं कर सकते। समझ रहे होंगे कहाँ की बात हो रही है। पर ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझने वाली कि आप सभी भक्त अनन्य भक्ति में ही लगे हुए हैं। ऐसी कुछ श्रद्धा नहीं कि हमें वर्णाश्रमों के नियमों का पालन करना है, भगवान का नाम जप करना है, उनको अर्पित भोजन खाना है, कथा सुनना है। यही उसका साधन है जो अनन्य भक्ति में लगा है। यही उसका जीवन है वास्तव में, कि मैं कृष्ण का सेवक हूं और मैं बस उनकी संतुष्टि के लिए उनकी सेवा करूं। बहुत ही सुंदर लाइन एक भक्त बताते हैं, कृष्ण के लिए कृष्ण का होकर कृष्ण का भजन करना है। फिर से सुनिए, कृष्ण के लिए कृष्ण का होकर कृष्ण का भजन करना है। तो ये बात वास्तव में हमें याद करनी चाहिए, रखनी चाहिए, जब भी हम भगवान की कुछ भी सेवा करते हैं। हम जब जप करने बैठते हैं या भगवान के लिए भोजन बनाते हैं, तो कम से कम एक क्षण के लिए हमें इस बात पर विचार करना चाहिए, इस बात पर विचार करके हमारी सेवा स्टार्ट करनी चाहिए कि मैं कृष्ण का सेवक हूँ और मैं उनकी संतुष्टि के लिए ये कर रहा हूँ। इसको नोट कर लेना चाहिए, बहुत ही सुंदर बात है ये, कि मैं कृष्ण का सेवक हूँ और मैं उनकी संतुष्टि के लिए ये कर रहा हूँ। जानते तो हम ये बात है ही कि हम भगवान की संतुष्टि के लिए कर रहे हैं, पर जब हम ऐसा विचार करके सेवा स्टार्ट करेंगे, सो इट विल मेक अ वेरी ह्यूज डिफरेंस। तो ये बात है जो समझने वाली है। आगे देखिए, यहाँ कृष्ण बताते हैं कि यदि कोई मनुष्य किसी विशेष समय में अपना शरीर त्याग सके तो वह मुक्ति पा सकता है और वह फिर इस भौतिक संसार में कभी वापस नहीं आएगा।
विशेष समय की बात हो रही है, विच इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। इसके विपरीत वे यह भी बतलाते हैं कि यदि कोई दूसरे समय में मरता है तो उसे फिर वापस आना पड़ेगा। यहाँ पर अवसर की बात है, परंतु वे भक्त जो सदैव कृष्ण भावना भावित हैं, उनके लिए अवसर का कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि भगवान की भक्ति के कारण उनके लिए कृष्ण के धाम में प्रवेश करना निश्चित है। जैसे श्रीला प्रभुपाद जी इसको एक और एग्जाम्पल से समझाते हैं। किसी स्त्री की किसी पुरुष से अरेंज मैरिज हुई है, तो शुरुआत में उसकी क्या भावना होती है कि ये मेरे पति हैं और मैं इनकी पत्नी हूं। तो इससे आप देख रहे हैं, ऐसी भावना रखने से एक संबंध स्थापित हो गया। और अब जब इस तरह से वो सोच रही है, तो अब वो क्या सोचेगी कि मेरा जो कर्तव्य है वो क्या है कि मैं इनकी सेवा करूं। खाना बनाना, कपड़े प्रेस करना या वॉटेवर जो भी, जिससे भी पतिदेव संतुष्ट हो, वो सेवा मुझे करनी है। बहुत सिंपल सी बात है। भले ही शुरुआत में प्रेम ना हो, क्योंकि अरेंज मैरिज है, नॉट लव मैरिज। एक और इंटरेस्टिंग बात है, लव मैरिज में शुरू में लव होता है, बाद में पता नहीं क्या होता है। लेकिन यहाँ, ठीक है, वो डिफरेंट पॉइंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या बात बताई जा रही है कि शुरू में अरेंज मैरिज हुई है, शुरू में प्रेम ना भी हो, लेकिन ये कर्तव्य बुद्धि रखना कि मुझे सेवा करनी है, तो ये जो कर्तव्य बुद्धि है, यही आगे जाकर प्रेम में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। लेकिन अब आजकल जो डिवोर्स हो रहे हैं, उसका क्या कारण है? इनके लिए सेवा करना है। ये जो कर्तव्य बुद्धि है, ये समाप्त हो गई है। ऐसा नहीं पूरी तरह से समाप्त हो गई है, पर जितनी मात्रा में भी समाप्त है, उतनी ही प्रॉब्लम है। लेकिन आप देखेंगे जो पत्नी है, अगर वो, उसकी अच्छी भावना है कि मुझे पति की सेवा करनी है, तो पति की भी ऐसी बुद्धि होती है कि ये मेरी सेवा करती है, मेरा भी कर्तव्य है मैं इसका ख्याल रखूं। तो दोनों में एक सेवा का संबंध होता है। अब ये बात क्यों बताई जा रही है, ये एग्जाम्पल क्यों बताया गया? क्योंकि भगवान स्वयं ये बात बताते हैं कि जैसे एक सत पत्नी अपने पति को सेवा के द्वारा वश में कर लेती है, उसी तरह जो मेरे भक्त, मेरी शरणागत है, वो मुझे अपने वश में कर लेते हैं। सोचिए ना, भगवान कृष्ण जो परमेश्वर है, परम ईश्वर है, वो इस तरह से भक्तों की सेवा से वश में आ जाते हैं। ऑफ कोर्स भगवान को वश में करने के लिए कोई भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है, पर भगवान ऐसे हैं, भक्तों की सेवा से वश में हो जाते हैं। बहुत सुंदर बात एक भक्त बता रहे थे कि भगवान का एक ही कार्य है, अपने भक्तों की इच्छा को पूर्ण करना। इसको एक एग्जाम्पल से समझाया था कि कोई व्यक्ति थे, तो वो अपनी बच्ची से बहुत टाइम बाद मिले थे, तो बहुत ज्यादा खुश थे अपनी बच्ची से मिलकर, और बिल्कुल एब्जॉर्ब थे कि उसकी क्या इच्छा है मैं उसको पूरा करूं। कि बेटा तेरे को क्या चाहिए, तेरे को कंगन चाहिए, तेरे को मिठाई चाहिए, तेरे को वो चाहिए वो चाहिए, बिल्कुल एकदम अभिनिवेश थे कि इसकी क्या इच्छा है जिसको मैं पूरा करूं, जिससे ये संतुष्ट हो जाए। तो यहाँ पर यही बात बताई जा रही है कि अगर कोई भक्त भगवान को पूरी तरह से शरणागत है, तो उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मुझे यहाँ देह छोड़ना है या मुझे कौन से काल में देह छोड़ना है। वो सारी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान की भक्ति के कारण उनके लिए कृष्ण के धाम में प्रवेश करना निश्चित है। बिल्कुल डेफिनेट है दैट दे विल डेफिनेटली गो बैक टू गॉड हेड। कितनी अमेजिंग बात है ये।
इस पर मैं विचार कर रही थी कि जो व्यक्ति इस तरह से वर्णाश्रम के जो भी उसको नियम पालन करने हैं, उसमें कितना संघर्ष है, अगर विचार किया जाए तो। वास्तव में बहुत ज़्यादा संघर्ष है। और फर्स्ट फर्स्ट प्रायोरिटी भगवान की भक्ति ही नहीं है, तो कैसे फिर मतलब जिस स्पीड से प्रोग्रेस करके भगवान के प्रति जो अट्रैक्शन होना चाहिए, अफेक्शन होना चाहिए, उसमें कितना ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो ये कुछ बातें हैं जो विचारणीय है। इस पर एक और पॉइंट है जो छूट रहा है। जब यहाँ पर बताया जा रहा है विभिन्न कालों के बारे में, तो ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि एग्जैक्टली हम गीता के श्लोक डीप में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। बस थोड़ा आइडिया देने के लिए प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं। तो जब ये काल की बात आ रही है, तो इसका अर्थ क्या है कि हर काल के एक अधिश अधिष्ठाता देवता होते हैं, सुपरवाइजर जिसको कहते हैं। तो जैसे कोई व्यक्ति है, वो पर्टिकुलर काल में अपना देह छोड़ता है। ये समझना चाहिए। कोई व्यक्ति है वो, जैसे हम सुनते हैं ना, अग्नि है, अग्नि में उसने कुछ अग्नि के संपर्क में आके या कैसे भी उसने अपना देह छोड़ा है, तो अग्नि के देवता हुए या वायु के देवता हुए। ऐसे इस तरह से अलग अलग काल जो होते हैं, उनके अलग अलग सुपरवाइजर देवता होते हैं, अधिष्ठाता जिन्हें कहा कहा जाता है। जैसे एकादशी है, एकादशी के अधिष्ठाता देवता कौन है? स्वयं भगवान विष्णु। तो उसी तरह से जो डिफरेंट डिफरेंट काल होते हैं, दिन समय या जो भी वातावरण है, उसके इस तरह से अलग अलग सुपरवाइजर देवता होते हैं। और व्यक्ति इस तरह से जब मिश्रित भक्ति करता है, तो अपना पर्टिकुलर कालों में जब वह देह त्यागता है, तो वो डायरेक्ट भगवान के पास ना जाकर जो सुपरवाइजर देवता है उनके पास जाता है। और इस तरह से उनके पास जाते जाते जाते, मतलब एक तरह से कस्टडी जो होती है, जैसे किसी व्यक्ति को कस्टडी में रखा जाता है, वैसे ही वह व्यक्ति किसी पर्टिकुलर देवता की कस्टडी में रहता है कुछ समय के लिए, और ऐसे आगे जाके वो पास ऑन होता रहता है। जैसे हम उच्च लोकों की बात करते हैं, उसी तरह से जो देवता है, उनका भी तो एक सीक्वेंस है कि ऊपर, फिर बीच में, फिर ऊपर 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 करते करते इस तरह से बाद में पास ऑन करते करते लास्ट में उसे भगवान की प्राप्ति होती है। तो ये इस तरह से इतना बड़ा प्रोसेस है। और यहाँ जो अनन्य भक्ति कर रहा है, भगवान कृष्ण की ही सेवा में लगा है, कुछ नहीं चाहिए, वो डायरेक्ट भगवान का विमान आता है उस भक्त को लेने के लिए। तो सोच लेना चाहिए कौन सा साधन व्यक्ति को अपनाना चाहिए। अब ये आगे का जो श्लोक है, हम हमारी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, इफ कृष्णा इज विलिंग। वी विल स्टॉप हियर नाउ। श्रीला प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रमानंदे। हरि बोल। हरे कृष्णा। एकादशी देवी नहीं, भगवान विष्णु। ठीक है, हरे कृष्णा।